विश्वासघात का हिसाब। सकार पाकिस्तान में साधु बेला नामक एक आश्रम था। रमेश चंद्र नामक एक आदमी को उस समय एक संत ने अपनी जीवन कथा सुनाई थी और कहा था कि मेरी यह कथा सब लोगों को सुनाना। मैं संत कैसे बना यह समाज में जाहिर करना है। वह रमेश चंद्र के बाद में पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में आ गया था। उस संत ने अपनी कहानी उसे बताते हुए कहा था कि जब मैं गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाइयों से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगाकर रुई का धंधा शुरू किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीदकर उसका संग्रह करते और मुंबई में बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्रों को वहाँ के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया। रुपए लेकर हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम रुके। आज से 60-70 वर्ष पहले की बात है। उस समय का 1 लाख जिस समय सोना 60-70 रुपये तोला था। मैंने सोचा 1 लाख में से 50,000 तो मित्र ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था तो मेरी नीयत बिगड़ी। मैंने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। लाश को ठिकाने लगाकर अपने गांव चला आया। मित्र की कुटुंबी मेरे पास आए तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनके 10,000 रुपये देते हुए कहा, मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया। एकाएक पेट दुखने लगा। काफ़ी इलाज किए लेकिन वह हम सबको छोड़ के विदा हो गया है। 10,000 रुपये देखकर उन्हें लगा कि यह बड़ा ईमानदार है। 20,000 मुनाफा हुआ होगा, उसमें से 10,000 दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव हो गया। 90,000 मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं जलसा करने लगा। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में भारत के किसी डॉक्टर का बस न चला। मैं अपने लाडले को स्विट्जरलैंड ले गया। काफ़ी इलाज करवाए। पानी की तरफ पैसा खर्च किया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब सारा धन नष्ट हो गया और धन कमाया वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को भारत वापस ले आया। मेरा इकलौता बेटा। अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर वैद्य हकीमों के इलाज चालू रखे। रात्रि को मुझे नींद नहीं आती और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था। उसे देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया और बेहाल होकर उससे पूछा, बेटा तू क्यों दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा है? अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले लाल, तेरा यह बाप आंसू बहाता है। अब तो अच्छा हो जा पुत्र। मैंने नाभि से आवाज़ देकर बेटे को पुकारा तो वह हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उससे पूछा, बेटा एकाएक कैसे हंस रहा है? जाने दो। नहीं, बता क्यों हंस रहा है? आग्रह करने पर आखिर वह कहने लगा, अभी लेना बाकी है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर देकर मुंबई की धर्मशाला में खत्म कर दिया था और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूँ। काफ़ी कुछ हिसाब पूरा हो गया है। केवल 500 रुपये बाकी हैं। अब मैं आपको छुट्टी देता हूँ। आप भी मुझे इजाज़त दो। ये बाकी ये 500 रुपये मेरी प्रक्रिया में खर्च कर डालना। हिसाब पूरा हो गया। मैं जाता हूँ। राम राम। और बेटे ने अपने आंखें मूंद ली। उसी क्षण वह चला गया। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था। सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है तब भी देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी तो भी ऊपर वाली सरकार तो है ही। उनकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। मेरे बेटे की उत्तर क्रिया करवाई
मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई, अपनी बची हुई खुची संपत्ति अच्छी जगहों में लगा दी और मैं साधु बन गया। आप कृपा करके मेरी यह बात लोगों को कहना। मैंने जो भूल की ऐसी भूल वे ना करें, क्योंकि यह पृथ्वी कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा है। जो जिस करी से सो तस फलू चाखा। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। सबसे अच्छा कर्म है जीवन दाता पर ब्रह्म परमात्मा को सर्वथा समर्पित हो जाना। पूर्व काल में कैसे भी बुरे कर्म हो गए हों, उन कर्मों को प्रायश्चित करके फिर से कैसी गलती ना हो जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जिसके प्रति बुरे कर्म को हो गए हो, उसे क्षमा याचना करके अपना अंतःकरण उज्ज्वल करके मौत से पहले जीवनदाता से मुलाकात कर लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह अर्थात निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मित्रों, आज की कथा यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी लेकर। आपको कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। हो सके तो कहानी को शेयर करें। फिर मिलेंगे जल्दी। नमस्कार, जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।